comes interest rate fundamentals. The amount a lender charges a borrower and as a percentage of principal, the loaned amount. अब देखें इसमें क्या होता है कि आप जिससे पैसे ले रहे होते हो वो हो गया लेंडर, ठीक है। थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो आपको जिससे पैसे ले रहे हो वो हो गया लेंडर, और जो पैसे आप जिसको देते हैं वो हो गया बोरोवर, ठीक है। एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल द लोन्ड अमाउंट। अब इंटरेस्ट रेट कैन बी टॉट एज द कॉस्ट ऑफ मनी, वही इंटरेस्ट रेट को क्या है, हम कॉस्ट ऑफ मनी और इंटरेस्ट रेट को हम इक्वल कर देंगे, ठीक है जी। ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ मनी और ये आ गया आपका इंटरेस्ट रेट, दीज आर बोथ इक्वल। अब कॉस्ट ऑफ डेट फॉर बोरोवर, जो पैसा लेगा उसके लिए जी कॉस्ट ऑफ डेट हो जाएगा, और रेट ऑफ रिटर्न फॉर लेंडर, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और लेंडर हैं तो आपको रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। अब इसमें दो तरह के बेसिकली इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। जी आपका जो मेजर प्रिंसिपल अमाउंट किस चीज को कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं मेन अमाउंट जो आपका होता है। जैसे यहाँ पे 3 लाख रुपए इज द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो 300,000 लोन फॉर 4%, सो यू विल हैव टू पे बैक 3,12,000। और इसी तरह अगर ये आप 30 साल तक करते रहें तो आप जब इक्वेशन करेंगे तो यू विल हैव, ठीक है एक मिनट जी, ओके कैलकुलेटर आ नहीं रहा, बहरहाल इट विल बी 3,60,000 रुपीज इन इंटरेस्ट फॉर 30 ईयर्स। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अप्लाई टू बोथ प्रिंसिपल अमाउंट एंड द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट मेड ड्यूरिंग पीरियड। उसमें क्या होगा कि आप फॉर एग्जांपल पहले साल में आपने 3,12,000 बनाए, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में वो 3,12,000 जो है आप ये पूरा अमाउंट उठाएंगे, और नेक्स्ट ईयर जो 4% होगा, ठीक है, इस पे बनेगा पूरा। तो इसका जो आया वो आपका नेक्स्ट ईयर फिर इस पे बनेगा, फिर इसका जो अमाउंट जो भी आएगा वॉट एवर द अमाउंट इज, इस पे फिर 4% लगेगा, और फिर ये डबल और ट्रिपल होता जाएगा।